अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप तमाम हज़रात, उम्मीद है खैर आफ़ियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तंज़ील आलम बरकाती, आपका बरकाती टेक चैनल में इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप तमाम हज़रात इस तरीक़े का ख़ूबसूरत लोगो और इस तरीक़े का ख़ूबसूरत लोगो किस तरीक़े से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। इस लोगो को बनाने के लिए दो ऐप की ज़रूरत पड़ती है। एक ऐप का नाम है पिक्सल लैब और दूसरे ऐप का नाम है फोटोजी। तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है पिक्सल लैब ऐप को मैं ओपन कर लेता हूँ। पिक्सल लैब ऐप को ओपन करने के बाद ये वाला लिखा हुआ है अलबारा, तो इसको सबसे पहले ऊपर से डिलीट कर देता हूँ। इसको डिलीट कर देने के बाद बीच में चले आना है। बीच में चले आने के बाद यहाँ पे आपको एक शेप का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ से इस शेप को ले लेना है। इसके बाद इसको जो है पूरे 100% पे कर देना है। इसके बाद नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद ऑप्सिटी बिल्कुल ख़त्म कर देना है। इसके बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद स्ट्रोक बढ़ा देना है। स्ट्रोक को जो है इसका 15 पे रख लेना है। इसके बाद और नीचे चले आना है और इसका जो है कलर लाल दे देना है। इसके बाद इसको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसको बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद इसको जो है इतना पे मैं रख लेता हूँ। इसके बाद जाली वाले पे आना है। इसके बाद यू वाले पे ओके करना है। यू वाले पे ओके करने के बाद इसको जो है इस तरीके से बीचों बीच रख लेना है। इसके बाद जाली वाले को हटा देना है और इसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पे चले आना है और इसका ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक कर देने के बाद फिर साइड में टच करना है। इसके बाद फिर शेप पे चले आना है। शेप पे चले आने के बाद फिर इसको जो है बढ़ा देना है। इसको बढ़ा देने के बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसको जो है बड़ा कर लेना है। इस तरीके से इसको जो है बड़ा कर लेना है और बड़ा कर लेने के बाद जाली पे चले आना है और इसको भी जो है बीचों बीच रख लेना है। जाली वाले पे ओके करना है। इसके बाद इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी पे आके इसको कॉपी कर लेना है। बाद इसका कलर तब्दील कर लेना है। तो कलर पे चले आने के बाद इसको मैं ओके कर देता हूँ। इसके बाद इसको छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद फिर जाली वाले पे चले आना है। जाली वाले पे चले आने के बाद इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। इस तरीके से छोटा कर लेना है और जाली वाले पे चले आने के बाद इसको भी बीचों बीच रख देना है। इसके बाद फिर लेयर वाले ऑप्शन पे चले आना है। लेयर वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद फिर इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद दोनों में मार्क लगा लेना है। मार्क लगा लेने के बाद फिर इस डबल टैप पे ओके करना है। डबल टैप पे ओके करने के बाद यहाँ पे ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद ये ज्वाइन हो जाएगा। फिर लेयर वाले पे ओके करना है। फिर इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे आपको इरेज कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको ओके कर देना है। इसको ओके कर देने के बाद फिर ये कलम वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर चले आना है। इस पर चले आने के बाद ये लाल वाला कलर सिलेक्ट करना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसको जो है बढ़ा देना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको जो है इस तरीके से इतना पे रख लेना है। इसको रख लेने के बाद फिर डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेना है। इसको अच्छे तरीके से इस वाले से मिला करके रख लेना है। फिर शेप वाले ऑप्शन पे चले आना है। शेप वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद फिर यहाँ पे एरो वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद यहाँ पे आपको जो है ये प्लस वाला दिख रहा है, इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद इसको छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इसको जो है इस तरीके से बढ़िया से मिला करके रख लेना है। मिला करके रख लेने के बाद फिर नीचे चले आना है। इसका कलर तब्दील कर लेना है। कलर तब्दील कर लेने के बाद इसको जो है इस तरीके से बीचों बीच रख लेना है अच्छे तरीके से। ये थोड़ा सा जो सीधा नहीं मालूम हो रहा है तो इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लेता हूँ। टेढ़ा कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इसको फिर थोड़ा सा घुमा देना है। घुमा देने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर लेयर वाले ऑप्शन पे चला आना है। फिर इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद इसको और इसको तीनों को जो है मार्क लगा लेना है। डबल स्क्रीन पे ओके करना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर लेयर वाले पे ओके करना है। फिर इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद फिर यहाँ पे इरेज कलर पे चले आना है। इरेज कलर पे चले आने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद फिर कलम वाले पे ओके करना है। कलम वाले पे ओके करने के बाद ये लाल कलर सिलेक्ट कर लेना है। इसको जो है यहाँ पे ले जाएंगे तो लाल कलर सिलेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं लाल कलर सिलेक्ट हो गया है।
इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद इसको जो है बढ़ा देंगे इस तरीके से, तो इसका जो है लाल कलर ख़त्म हो गया है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर लेयर वाले पे चले आना है और नीचे वाले को सिलेक्ट करना है। नीचे वाले को सिलेक्ट कर लेने के बाद इधर चले आना है और यहाँ से इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको जो है छोटा कर देना है। इसको छोटा कर देने के बाद फिर जाली वाले पे चले आना है। जाली वाले पे चले आने के बाद इसको जो है बीचों बीच रख देना है। इसके बाद फिर जाली वाले पे ओके करना है और फिर लेयर वाले पे चले आना है और इस तीनों का ताला लॉक कर देना है। इसके बाद लेयर वाले पे ओके करना है, फिर साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद शेप वाले ऑप्शन पे चले आना है। शेप वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद इसको जो है पूरा गोल कर देना है। इसके बाद इसको जो है ऑप्सिटी कम कर देना है। ऑप्सिटी कम कर देने के बाद नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद इसका जो है स्ट्रोक 20 पे रख देना है। इसका स्ट्रोक 20 पे रख दिया। इसके बाद जो है नीचे चले आना है और इसका ये वाला कलर दे देना है। ये वाला कलर दे देने के बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसको भी जो है इस तरीके से बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद जाली वाले पे चले आना है और इसको भी जो है बीचों बीच रख लेना है। इस हिसाब से जो है इसको बीचों बीच रख लेना है। बीचों बीच रख लेने के बाद फिर लेयर वाले पे चले आना है। फिर यहाँ पे आपको जो है कलम का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर चले आना है। इस पर चले आने के बाद फिर यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से जो है इसका कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद फिर लेयर वाले पे ओके करना है। लेयर वाले पे ओके करने के बाद यहाँ पे आपको क्रॉप का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद इसको जो है इस तरीके से क्रॉप कर देना है। इसको यहाँ पे रखना है। इसके बाद इसको जो है इतना पे रखना है। इस तरीके से कर देने के बाद फिर इसको जो है डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद इसको जो है यहाँ पे इतना पे रख लेना है। इतना पे रख लेने के बाद फिर आपको लेयर वाले ऑप्शन पे चला आना है। लेयर वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद दोनों का ताला लॉक कर लेना है। इसके बाद फिर लेयर वाले पे ओके करना है। फिर साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद फिर शेप पे चले आना है। शेप पे चले आने के बाद इसको जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इसको जो है नीचे इस नीचे वाला जो ये गोल दायरा है इसके हिसाब से रख लेना है। इसको रख लेने के बाद फिर जो है इसको इस तरीके से रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर यहाँ से जो है इसका कलर यही दे देना है। इसके बाद ओके कर देना है। इसके बाद फिर कॉपी वाले ऑप्शन पे चले आना है। इसका कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद फिर इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे जो है रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद बीच वाले पे ओके करना है, तो ये जो है यहाँ पे चला आएगा। इसके बाद इसको जो है पकड़ के यहाँ पे रख लेना है। इसी जो साइड में जगह खाली है इसी हिसाब से यहाँ पे भी जगह रख लेना है खाली। इसके बाद इसको यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद फिर जो है रिलेटिव पोजीशन पे चलाना है। इसको फिर जो है बीच वाले पे ओके करना है। बीच वाले पे ओके करने के बाद इसको भी जो है यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे जो है इसको भी बराबर से रख लेंगे। अगर जो आपको बराबर समझ में नहीं आया है तो जाली वाले पे चलाना है। जाली वाले पे चलाने के बाद ये वाला जो जाली दिख रहा है इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद इसको जो है आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे रखने के बाद आप बराबर यहाँ से जो है आपको समझ में आएगा। इसके बाद जो है जाली वाले पे ओके करना है। जाली वाले पे ओके करने के बाद फिर इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद फिर इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद फिर इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद फिर रिलेटिव पोजीशन पे चला आना है। इसके बाद इसको बीच में रख लेना है। बीच में रख लेने के बाद इसको जो है यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रखने के बाद इसको जो है इस तरीके से यहाँ पे पकड़ के जो है इसको घुमा देना है। घुमा देने के बाद इसको जो है पकड़ के यहाँ पे एन बना देना। इसको अच्छे से जो है यहाँ पे मिला करके रख लेना है। ये देख सकते हैं ये एन बन करके तैयार हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है, इस वाले को सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका एक और कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फिर इधर रिलेटिव पोजीशन पे चले आना है। इसके बाद इसको बीच में रख लेना है। बीच में रख लेने के बाद इसको इस तरीके से जो है घुमा देना है। इसको घुमा देने के बाद इसको जो है इस तरीके से कर लेना है। इस तरीके से कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। ये वाला जो ए है इसके हिसाब से इसको रख लेना है। इसके बाद यहाँ पे भी जो है इसको मिला के रख लेना है। ये देख सकते हैं इस हिसाब से इसको रख लेना है। इसके बाद इसको जो है छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इसको जो है इस तरीके से रख देना है और इसके बाद फिर ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद पोजीशन पे चला आना है और इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेना है। इस हिसाब से इसको जो है रख लेना है।
इसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद फिर लेयर वाले ऑप्शन पे चला आना है और इसके बाद फिर इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद ये जो एन वाला है इस तीनों को जो है मिला करके जोड़ लेना है। इस पे ओके करना है, इस पे ओके करना है, इस पे ओके करना है, इसके बाद इस पे ओके कर देना है। इस पे ओके कर देंगे, ये एन जो है एक साथ मिल गया है। इसके बाद फिर क्या करना है, इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद इस तीनों को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर डबल टैप पे ओके करना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद ये ए भी तैयार हो गया। इसके बाद इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे आपको 3D रोटेट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको जो है इस तरीके से घुमा देना है। इसको घुमा देने के बाद इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से रख लेना है। अब ये डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है, लेयर वाले पे चले आना है। इस तीनों को जो है ताला लॉक कर देना है। इसके बाद लेयर वाले पे ओके करना है। लेयर वाले पे ओके करने के बाद फिर शेप में चले आना है। शेप में चले आने के बाद इसको जो है यहाँ पे एकदम बराबर से मिला करके रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर इधर चले आना है और इसको भी जो है अच्छे तरीके से मिला करके रख लेना है। इसके बाद इसको यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर ओके करने के बाद फिर लेयर वाले पे ओके करना है। लेयर वाले पे ओके करने के बाद फिर इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद फिर ये वाला जो दायरा है इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर ऊपर वाला है इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर इस दोनों को जो है मिला करके जोड़ देना है। इसको मिला करके जोड़ देने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद आपको इरेज कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसके बाद इसको इनेबल कर देना है। इसको इनेबल कर देने के बाद ये देख सकते हैं इसका जो है साइड से कट हो गया है और ये थोड़ा सा साइड से समझ में आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जो है अच्छे तरीके से मिला लेंगे। ये देख सकते हैं अब बिल्कुल भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा समझ में आ रहा है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, या तो आप अच्छे तरीके से मिला करके रख सकते हैं। इसके बाद इसको मैं छोटा कर देता हूँ। छोटा कर देने के बाद फिर इस पे जो है ओके करना है। इस पे ओके कर लेने के बाद लेयर वाले पे ओके करना है। लेयर वाले पे ओके करने के बाद फिर इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद इस तीनों को जो है मिला करके जोड़ देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, लेयर वाले ऑप्शन पे चला आना है और ये वाला जो दिख रहा है इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद इधर कलर वाले ऑप्शन पे चले आना है। कलर वाले ऑप्शन में चले आने के बाद इसको इनेबल कर देना है तो ये भी जो है लाल कलर हो जाएगा। फिर आपको ये जो बैकग्राउंड वाला ऑप्शन दिख रहा है इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद फिर यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद फिर ये कलर वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसका कलर जो है उजला दे देना है। तो ओके करना है। ओके करने के बाद फिर आपको ए वाले ऑप्शन पे चले आना है। ए वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद फिर टेक्स्ट पे चले आना है। टेक्स्ट पे चले आने के बाद यहाँ से आपको फिर एडिट पे चले आना है। एडिट पे चले आने के बाद आपके कॉलेज का या कंपनी का जो भी नाम हो आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। तो मैंने अल अमीन नेशनल एकेडमी का बनाया था तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने अल अमीन नेशनल एकेडमी लिख दिया। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रखने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे फिर कलर में चलाना है। कलर में चलाने के बाद इसको यही कलर दे देना है। यही कलर दे देने के बाद फिर इधर चलाना है। इधर चलाने के बाद इस फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में चलाना है। फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में चलाने के बाद यहाँ से इसका एक अच्छा सा फ़ॉन्ट दे देना है। तो इसको मैं ये वाला फ़ॉन्ट दे देता हूँ। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर इधर चलाना है और ये जो है आपको क्रू का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद इसको जो है इस तरीके से घुमा देना है। इसको इस तरीके से घुमा देने के बाद इसको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर साइज़ पे ओके करना है और इसको जो है इस तरीके से बढ़ा देना है। तो बढ़ा देने के बाद इसको जो है बीचों बीच रख लेना है। इसको बीचों बीच रख लेने के बाद फिर लेयर वाले पे चलाना है। इसका भी ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक कर देने के बाद फिर लेयर वाले पे ओके करना है। इसके बाद इसको भी ओके करना है। ओके करने के बाद फिर साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद फिर टेक्स्ट पे ओके करना है। इसके बाद एडिट पे ओके करना है। एडिट पे ओके करने के बाद यहाँ पे आपको उर्दू में लिख लेना है। जो भी आपको लिखना हो आप उर्दू में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उर्दू में लिख लेता हूँ अल अमीन नेशनल एकेडमी। सबसे पहले अलिफ लिख लेता हूँ। अलिफ लिख लेने के बाद फिर इसको जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा कर लेने के बाद ये पेडिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद इसको इस तरीके से दोनों को थोड़ा बहुत बढ़ा देना है।
इसके बाद इस अलिफ को यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर कलर वाले ऑप्शन में चलाना है और इसका उजला कलर दे देना है। उजला कलर दे देने के बाद इधर चलाना है, एबी फॉन्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद आपको इस पिक्सल लैब ऐप में ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फ़ॉन्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं एक फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये वाला ख़त्ते हसीन नस्तालिक, इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद ओके कर दिया। ओके कर लेने के बाद इसको जो है इस तरीके से थोड़ा सा घुमा देना है। घुमा देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर इधर चले आना है, इसका कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद फिर लाम अलिफ लिख लेना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर इसका कॉपी करना है। कॉपी कर लेने के बाद फिर मीम ये नून इस तरीके से लिख लेना है। इस तरीके से आप बैठाएंगे तो ये अच्छे तरीके से बैठेगा और ख़ूबसूरत मालूम होगा। ऐसा बड़ा हो जाए तो इसको छोटा कर लेना है थोड़ा सा। इसके बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेना है। अल अमीन हो गया। इसके बाद फिर इसका कॉपी कर लेना है, फिर नेशनल लिख लेना है। इसके बाद ओके करना है। ओके कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। इसको और छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के तो इसको इतना पे रख लेना है। इतना पे रख लेने के बाद फिर इसका कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद फिर यहाँ पे जो है अलिफ दे देना है। अलिफ दे देने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेना है। तो ये देख सकते हैं कितना शानदार तरीके से अल अमीन नेशनल एकेडमी देखने को लग रहा है। इसके बाद क्या करना है, इसका कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आपको एड्रेस यहाँ पे इंग्लिश में लिख लेना है। लहान 5 लिख लिया। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। इस तरीके से इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इधर चले आना है, एबी फॉन्ट में चलाना है। एबी फॉन्ट में चलाने के बाद इसका फ़ॉन्ट तब्दील कर लेना है। तो जो भी आपको फ़ॉन्ट बेहतर लगे आप अपने हिसाब से फ़ॉन्ट रख सकते हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल इसी फ़ॉन्ट को रख लेता हूँ। इसके बाद इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर क्रू पे चले आता हूँ और इसको जो है थोड़ा सा इस तरीके से घुमा देता हूँ। इसको घुमा देने के बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसका जो है एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे जो है ज़िला लिख लेता हूँ। बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसको भी जो है यहाँ पे रख लेना है। फिर लेयर वाले ऑप्शन पे चले आना है। इस सब का जो है ताला लॉक कर लेना है। इस सब का ताला लॉक कर लेने के बाद फिर लेयर वाले पे ओके करना है। लेयर वाले पे ओके करने के बाद फिर साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद फिर बीच वाले ऑप्शन पे चले आना है। बीच वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद फिर शेप पे चले आना है। इसको गोल कर देना है। गोल कर देने के बाद इसको छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद इसको जो है यहाँ पे बीच में रख लेना है। इसको बीचों बीच रख लिया। बीचों बीच रख लेने के बाद इंपोर्ट में चले आना है। इंपोर्ट में चले आने के बाद आपका जो भी लोगो हो आप यहाँ पे जो है अपना लोगो रख सकते हैं या जो भी आपको रखना हो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ से मैं अपना ये वाला लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके कर देने के बाद इधर चले आता हूँ। इधर चले आने के बाद इरेज कलर पे चले आता हूँ। इसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके कर देने के बाद इसको जो है इस तरीके से बढ़ा देना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसको छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद इसको जो है यहाँ पे बीच में रख लेना है। अब जो है ये आपका लोगो तैयार हो गया है। इसके बाद आपको जो है इस तस्वीर को सेव करना है। तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर चले आना है। इस पर चले आने के बाद सेव एज इमेज पे ओके करना है। इसके बाद ये एरो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद अल्ट्रा पे ओके करना है। इसके बाद शेयर पे ओके कर देना है। तो ये जो है अच्छे क्वालिटी में सेव हो जाएगा। इसके बाद मैं कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल कर देने के बाद अब आपको 3D बनाना हो तो इसके लिए क्या करना है, फिर बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे चला आना है और यहाँ पे जो है ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चला आना है। इस पर चलाने के बाद फिर सेव वाले ऑप्शन पे चला आना है। सेव वाले ऑप्शन पे चला आने के बाद सेव एज इमेज पे ओके करना है। इसके बाद जो है फिर यहाँ पे जो है एरो पे ओके करना है, अल्ट्रा पे ओके करना है। इसके बाद फिर इसको जो है सेव कर देना है। सेव कर देने के बाद अब 3D बनाने के लिए आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा। ऑनलाइन आप रहेंगे तभी इसको जो है 3D बना सकते हैं। तो मैं डाटा ओपन कर लेता हूँ। डाटा ओपन कर लेने के बाद इधर चले आता हूँ। इधर चले आने के बाद यहाँ पे जो है एक फोटो जी ऐप दिख रहा है, तो इस ऐप में चले आता हूँ। इस ऐप में चले आने के बाद यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद यहाँ पे स्टिकर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद फिर आपको जो है यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद क्रॉप पे ओके करना है। इसके बाद यहाँ पे गैलरी सिलेक्ट कर लेना है। गैलरी सिलेक्ट कर लेने के बाद
यहाँ से जो है इस वाली तस्वीर को ले लेना है जिसको मैंने अभी सेव किया है PNG में। इसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है। इसके बाद फिर टेक्स्ट पे ओके करना है। टेक्स्ट पे ओके करने के बाद फिर यहाँ पे आपको जो है टेक्स्ट साइज़ का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको जो है इस तरीके से बढ़ा देना है। बढ़ा देने के बाद इस जाली वाले पे चले आएंगे और ये देख लेंगे बराबर से आ रहा है कि नहीं। ये जाली वाला जो है इसके बीच में ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिर जाली वाले पे ओके करेंगे। जाली वाले पे ओके करने के बाद फिर ऊपर जो है आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चला आना है। इसमें चला आने के बाद यहाँ पे चेंज रेशियो का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चला आना है। इसमें चला आने के बाद 1500 कर देना है। इसके बाद इस पे भी आना है। इस पे आने के बाद इसको भी जो है 1500 कर देना है। इसके बाद इस दोनों को सिलेक्ट कर ले बाद तायद पे ओके कर देना है। तायद पे ओके कर देने के बाद ये नीचे चला गया है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, फिर इसको जो है ऊपर कर लेना है। ऊपर कर लेने के बाद फिर जाली वाले पे चला आना है और इसको जाली वाले के बीच में रख लेना है, तो ये जो है कट जाएगा। इसके बाद फिर जाली वाले पे ओके करना है। इसके बाद 3 डॉट पे ओके करना है। 3 डॉट पे ओके करने के बाद ये देख सकते हैं आपको कन्वर्ट टू 3D मॉकअप दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद एक्सेप्ट पे ओके करना है। एक्सेप्ट पे ओके करने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारा जो है डिज़ाइन मिल जाएगा। तो आपको जिस डिज़ाइन में रखना हो आप यहाँ से डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत सारा डिज़ाइन है, तो मैं यहाँ से जो है एक डिज़ाइन आपको बना करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप जो है ये वाला देख सकते हैं, वाले के पास जो है ये साख्त का ऑप्शन दिखेगा, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद आपको जो है ये कुछ देर के बाद यहाँ पे प्रचार आएगा। इसके बाद जो है ये बनाने का ऑप्शन आएगा। ये देख सकते हैं ये प्रचार आ गया है। अब इस प्रचार को देखना पड़ेगा। इस प्रचार को आप काट नहीं सकते हैं, इस प्रचार को आपको पूरा देखना पड़ेगा। अगरचे आप प्रचार नहीं देखेंगे तो आप इस लोगों को बना ही नहीं सकते हैं। तो जब तक प्रचार है मैं वीडियो को रोक लेता हूँ। अब प्रचार ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे ऊपर जो है कट का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ से जो है इसको कट कर देना है। कट कर देने के बाद यहाँ पे जब आज सिफारिश पे ओके करना है। जब आज सिफारिश पे ओके करेंगे तो ये जो है सेव होने के लिए आ जाएगा। फिर इसके बाद एक और प्रचार आएगा, तो इसको देखना नहीं, इसको बस कट कर देना है। कट कर देने के बाद यहाँ पे जो है बन करके तैयार हो करके आएगा। और यह वाला भी आप देख सकते हैं, इसको भी जो है आप यहीं से बना सकते हैं। इसी कन्वर्ट टू 3D में जा कर के जो है इसको भी बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये बन करके तैयार हो गया है और यहाँ पे आ गया है। इसको जो है सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है डाउनलोड बाय कैफियत का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद ये पूरा हो जाएगा, तो ये जो है डाउनलोड हो करके आपके मोबाइल में चला जाएगा। तो आपका नेट जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से जो है ये टाइम लेगा। तो अब जो है ये भी बन करके तैयार हो गया है और मेरे गैलरी में चला आया है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ ऐसा लोगो बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे। इस वीडियो को मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है और इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ आप तमाम हज़रात 200 लाइक दे देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए।